पंजाब से लेकर सिंध तक सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगले 12 से 24 घंटों के दौरान पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मजीद बारिशें होंगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें आगाह करेंगे कि इस वक्त ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है और रेस्क्यू इंतजाम किस हद तक किए गए हैं। कराची से बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि गुड्डू बिराज से जान शेर हमारे साथ मौजूद होंगे और जलालपुर मुल्तान से ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन जान लेंगे जलालपुर मुल्तान की, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां खतरे की घंटी अब भी बज रही है। ज़ियाउल हक, बताइए इस वक्त यहां पर क्या सिचुएशन है? जी देखें, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा तफसीलन बता दूँ कि दरियाए जलालपुर पीर वाला जो शहर है वो इस वक्त अलर्ट पर है। यहाँ पर जो दरियाए सतलुज है, एक साइड पर वहाँ पर जो उसका बंद टूटा था, जो हिफाजती सरकारी बंद था, और दूसरी जानिब जो है दरियाए चिनाब का जो बंद टूटा था, तो दोनों ये दरियाओं का पानी इकट्ठा होकर इस वक्त जलालपुर पीर वाला शहर के एक कॉर्नर पर मौजूद है। आप ये कह लें कि तकरीबन यहाँ से जो उसका 3 फुट का बंद इस वक्त इंतज़ामिया ने दिया हुआ है, तकरीबन 50 से 60 फुट इस जानिब शहर का इलाका है। तो इस बंद को जो है यहाँ पर जो महफूज करने के लिए इंतज़ामिया है, रेस्क्यू टीमें हैं, यहाँ पर रज़ाकार हैं और दीगर कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं जो इस बंद की हिफाजत कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के बहस यहाँ गुज़िश्ता रोज़ से ही लोगों को शहर से इनखला की हिदायत की गई थी और यहाँ पर ऐलानात किए गए थे, तो काफ़ी तादाद में लोगों ने यहाँ से इनखला किया। इस वक्त भी एक बड़ी तादाद में फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जो है अपने थोड़े से सामान को साथ लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। तो इसके अलावा मैं आपको रेस्क्यू के हवाले से बात करूँ कितनी तो आबादी है यहाँ पर सराउंडिंग जिन्हें एरियाज इनखला का हुक्म दिया गया है और अब तक कितने % लोगों को यहाँ से मुंतकिल किया जा चुका है? जी देखें, जलालपुर शहर जो शहर है इसकी आबादी तकरीबन 2 लाख के लगभग है। तो यहाँ पर जो जिन लोगों ने इनखला किया है वो तकरीबन 50% लोगों ने इनखला किया है। 50% लोग अब भी शहर में मौजूद हैं और इंतज़ामिया रेस्क्यू टीमें उन्हें डोर पर दस्तक देकर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कह रही है। इसके अलावा मैं आपको जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनकी ज़रा तफसील बता दूँ कि ये जो 2 बंद टूटे से उससे यहाँ से कुछ 36 के करीब मवाज़ात इस वक्त शदीद सैलाबी पानी की लपेट में है और 4 से 6 फुट तक जो है पानी, ये जो मकानात हैं वो इस सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। हज़ारों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें हैं वो सैलाबी पानी की नज़र हो चुकी हैं। रेस्क्यू के हवाले से अगर बात की जाए तो रेस्क्यू टीमें, पाक फ़ौज के जवान और दीगर इमदादी टीमें भी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं, लेकिन इस वक्त भी एक बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन इन सैलाबी इलाकों के में फंसे हुए हैं और जिन लोगों का इनखला हुआ है वो यहाँ पर एक्सप्रेस वे पर, यहाँ पर खुले आसमान तले अपने माल मवेशी के हमरा मौजूद हैं। इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स भी एक्टिव किए गए हैं, मगर सैलाब मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा यहाँ करीब ही मोटरवे M5 और मुल्तान उस शरीफ एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर भी दोनों अतराफ जो है सैलाबी पानी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो इंतज़ामिया इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। यहाँ पर शाम के वक्त में भिंडा वैंस का एक बंद है, उसको भी ब्रीच किया गया है ताकि जो शहर का जो बंद है वहाँ पर पानी का जो तेज़ बहाव है उसके प्रेशर को कम किया जा सके। तो ये आखिरी डिफेंस लाइन है। ये जो 2 बहुत बंद बड़ी बनाए गए तादाद हैं में शहर लोग के ऐसे हैं जो खुले आसमान तले मौजूद हैं अपने माल मवेशियों के साथ, क्या उनके लिए इंतजामिया की जानिब से कैंप्स का अरेंज नहीं किया गया अभी तक? देखें, जो इंतज़ामिया ने कैंप्स कायम किए हैं वहाँ पर चंद 100 अफराद ही बैठ सकते हैं, मगर ये जो मुतासरीन है ये हज़ारों की तादाद में है। इस वक्त इनके लिए सबसे जो बड़ा मसला है, इनके माल मवेशी इनके साथ हैं, उनके चारे का मसला है और ये खुले आसमान तले हैं। इस वक्त यहाँ इन्हें टेंट की ज़रूरत है, यहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है और जो सैलाबी पानी में फंसे हुए लोग हैं वहाँ पर मच्छरों की बहुतात है और उन्हें भी ग़िज़ाई किल्लत का सामना है और वो भी रेस्क्यू टीमों को मदद के लिए लेकिन पुकार ज़ियाउल रहे हक, हैं। मैंने ऐसी जैसे पहले सिचुएशन आपको तो बताया, नहीं कि अचानक सैलाब आ गया। पेश की इक़दाम क्या किए गए? अगर मालूम था आबादी 2 लाख है तो चंद हज़ार टेंट्स क्यों लगाए गए? और ग़िज़ाई किल्लत का भी आप बता रहे हैं, तो ये सारे काम तो इंतज़ामिया के पहले से करने के थे, ये क्यों नहीं किए गए?
जी बिल्कुल, ये ऐसे कह लें कि इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, वो सिर्फ इस वक्त जो वहाँ पर जो बंद है उसी को देख रहे हैं, या रेस्क्यू टीमें जो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। लेकिन हालांकि ये उन्हें करना चाहिए था, जो इतनी बड़ी तादाद में सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले बेयार व मददगार बैठे हैं। आज वक्फे वक्फे से बारिश भी हुई है, उन्होंने दोहरी अजियत बारिश का भी सामना किया, नीचे सैलाब और ऊपर से बारिश। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताता चलूँ कि हज़ारों की तादाद में जो सैलाब मुतासिरीन इस वक्त घरों में भूखे बैठे हैं, और उनके बच्चे उन खुराक के लिए, और इंतज़ामिया को और रेस्क्यू टीमों को बार बार कॉल्स की जा रही हैं कि उन्हें रेस्क्यू किया जाए। यहाँ पर हमने देखा है कि काफ़ी ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, जिनके अजीज़ व अकारिब हैं यहाँ पर खड़े हुए दरिया के बंद पर, वो यही चीख कर कह रहे थे कि उनके लोग सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जाए। दूसरी जनाब अगर हमने इंतज़ामिया से बात की तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। ताहम जो इंतज़ामिया कह रही है कि उनके पास जो दस्तियाब वसाइल हैं उसके मुताबिक वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सैलाब मुतासरीन है यहाँ पर इस वक्त उन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू की ज़रूरत है, और उसके अलावा उन्हें खुराक और टेंट्स की ज़रूरत है।